हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स है, जितने भी सब्सक्राइबर्स है गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो जो एनर्जीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है गाइज़, वो ये है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर। और जो डिस्कशन का टॉपिक है वो हो आप लोग। आप मैरिड हो सकते हो, आप अनमैरिड हो सकते हो गाइज़, जो कोई भी इंसान है आपके माइंड में। तो उनकी जो एनर्जीज़ है, ये जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को बता रहे हैं कि वो फाइनली आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो तो दोबारा वो आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज़ हैं। पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताती हूँ, फिर उस पर थर्ड पार्टी का क्या रिएक्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आप अनमैरिड हो, आपके पार्टनर के साथ आप लव मैरिज करना चाहते हो गाइज़, तो हो सकता है कि कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर ने फाइनली हिम्मत करके उनके फैमिली से डिस्कस किया है आपके बारे में। वो बोल रहे हैं कि उन्हें आप ही के साथ शादी करनी है और आप ही के साथ वो शादी आप ही के साथ करेंगे, अदरवाइज़ किसी और के साथ नहीं करेंगे। ये वाली एनर्जीज़ है। लेकिन ये जो एनर्जी है गाइज़, ये मुझे म्यूचुअल दो तरफ़ा यहाँ पर है। मतलब हो सकता है कि ये आपने किया है, ये मेरे व्यूवर्स की भी एनर्जीज़ हो सकती है कि आपने आपके घर में बता दिया है कि मैं इस इंसान से शादी करूँगा या करूँगी, अदरवाइज़ किसी और से नहीं करूँगा। और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती है। तो ये वाली एनर्जी दो तरफ़ा मुझे पिक हो रही है। और जो भी यहाँ पर मैरिड कपल्स देख रहे हैं, तो उनके केस में आपके पार्टनर ने ही डिस्कस किया है यहाँ पर। आप तो वेट कर रहे हो, राइट? या तो वेट कर रहे हो या तो वेट नहीं भी कर रहे हो गाइज़, वॉटेवर जो कुछ भी चल रहा है सिचुएशन आपकी तरफ। लेकिन हाँ, आपके माइंड में जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में है गाइज़। मतलब ये रिग्रेट इस तरीके का है ना कि इस पर्सन ने मतलब अकेले में ये इंसान फूट फूट कर रोया है गाइज़। इतनी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ है। मतलब जब इंसान की आँखें खुलती है, सडनली उसे चीज़ें समझ में आती है, क्लैरिटी मिलती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। ये वाली एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की। और फाइनली आपके पार्टनर ने हिम्मत करके उनके फैमिली को आपके बारे में बताया है। डिस्कशन की एनर्जीज़ है गाइज़, और न्यू बिगिनिंग्स की ही एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, ये वाली एनर्जीज़ है। और अब अगर थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ कि थर्ड पार्टी का रिएक्शन क्या है, तो वो एज़ यूजुअल वही है गाइज़। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फीमेल है, या घर के और भी सदस्य हो सकते हैं। और ये लोग आज भी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट ही करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो गाइज़। आपकी जो एनर्जीज़ है, आपका जो ऑरा है, आपका जो रहन सहन है, आपका जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैवी जेलसी के कारण ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। थर्ड पार्टीज़ आपके पार्टनर के घर वाले हो सकते हैं या कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइज़। अगर यहाँ और एक एनर्जी यहाँ पर एक्सप्लेन करना रह गई, अगर कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी है गाइज़, तो यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर ने उस रोमांटिक थर्ड पार्टी को ये बताया है कि वो उससे शादी नहीं कर सकते हैं। मतलब लिव इन में रह लेंगे लेकिन शादी नहीं कर सकते। मतलब ये अलग ही, मतलब क्या ही बोले अब इस एनर्जी को, क्या मतलब मेंटालिटी ही क्या होती है ये टाइप वाली। तो हम लिव इन में रह लेंगे, मैं तुम्हें रख लूँगा लेकिन शादी नहीं कर सकता हूँ, और आपको वो डिवोर्स भी नहीं देना चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज़ हैं। लेकिन देखिए, ये बस ना आपके पार्टनर ने इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को टेम्पररी बताया है, ताकि वो जो परेशान कर रही है आपके पार्टनर को शादी की कमिटमेंट के लिए, तो उससे बचने के लिए ये बताया है शायद। ये वाली एनर्जीज़ है। और आपके पार्टनर ने जब ये बताया है कि वो उससे शादी नहीं कर सकते हैं और आपको भी डिवोर्स नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। वहाँ पर उसका जो भी जिस भी सेल्फिश मोटिव्स के साथ वो इस कनेक्शन में रह रही थी, या सच में भी प्यार कर रही थी, सीरियस हो गई थी, जो कुछ भी था, तो वो उसका दिल टूटा हुआ है गाइस। यहाँ पर थर्ड पार्टी का ये वाली एनर्जी है।
राइट। और जो भी यहाँ पर फैमिली की एनर्जीज़ है, तो फैमिली की एनर्जी ये है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, जजमेंट की एनर्जीज़ है गाइस, यहाँ पर जस्टिस भी है। तो जस्टिस तो जो भी मेरे इनोसेंट व्यूअर्स हैं जिनके साथ सच में इनजस्टिस हुआ है, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है गाइस। जस्टिस की एनर्जीज़ को ज़रूर 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 क्लेम कीजिए गाइस, पूरे दिल से क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलिए। आप जितना ज़्यादा दिल से ये वाइब्रेशन क्रिएट करोगे ना गाइस, वही आपकी तरफ आएगी, बिकॉज़ बहुत प्यारी एनर्जीज़ है आज की, राइट। तो यहाँ पर जस्टिस तो मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ पर बहुत 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 परेशानी में हैं। आप लोग भी एक वक्त था, रात रात भर आप जागते थे गाइस, बहुत ज़्यादा रो रहे थे आप, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, इस इंसान के सामने गिड़गिड़ाए हो कुछ मेरे व्यूअर्स। बहुत कॉल मैसेजेस आपने इस पर्सन को करने की कोशिश की है, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी आपको प्रॉपरली रिप्लाई तक नहीं किया। आपके इमोशंस की कदर नहीं की इस पर्सन ने एक वक्त पर, और आज इस पर्सन के इमोशंस की कदर कोई और नहीं कर पा रहा है। जिन लोगों के पीछे आपके पार्टनर चले गए थे दुम हिलाते हुए, हाँ यही एनर्जीज़ है गाइस, यही एनर्जीज़ है। जिन लोगों के पीछे आपके पार्टनर चले गए थे ना, वही लोग आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और ये कार्मिक ट्रिगर्स आपके पार्टनर को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये कार्मिक लोग उन्हें ट्रिगर नहीं करते, उन्हें परेशान नहीं करते, तो आज इस इंसान को, मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है गाइज, आप आपके हिसाब से रख लीजिए, तो अगर इस पर्सन की आंखें नहीं खुलती, अगर मतलब थर्ड पार्टीज़ को आपको धन्यवाद ही देना है गाइज, बिकॉज़ ये सब कर्म का चक्र है, राइट। ये साइकिल्स होती है और एक लेवल पर आकर थर्ड पार्टीज़ ही आपके पार्टनर को सबक सिखाती है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। इसलिए ना मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी के लिए नेगेटिव कमेंट ना कीजिए, बिकॉज़ ये कार्मिक साइकिल्स है, किसी ना किसी जन्म का कर्म होता है जो घूम फिर कर इंसान की लाइफ में सामने आता है। फिर वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, माता पिता के रूप में आता है, बहन भाई के रूप में आता है, रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ के रूप में आता है, दोस्तों के रूप में आता है, कलीग्स के रूप में आता है, कोई भी हो सकता है गाइज़। खुद के बच्चों के रूप में भी आता है गाइज़। अगर किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमारा खुद का बच्चा ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, सुनता नहीं है, ये है वो है, तो सिंपली पूर्व जन्म में आपने कुछ ना कुछ किया है जो बदला लेने के लिए आपकी लाइफ में आया है। सुनने में थोड़ा सा हैवी लगती है गाइज़ ये चीज़ें, कुछ लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। आप सच्चाई को बदल नहीं सकते और सच हमेशा कड़वा होता है, राइट। तो यही कड़वाहट होती है। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको परेशान कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो बेवजह परेशान कर रहा है, तो वो बेवजह नहीं कर रहा है गाइज़, पूर्व की किसी जन्म का उसके साथ कुछ ना कुछ लेन देन है आपका, इसलिए वो आपको परेशान कर रहा है, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ है। और अब जो थर्ड पार्टीज़ आपके पार्टनर को परेशान कर रही है, वो साइकिल्स कंप्लीशन में आ रही है, इसलिए वो परेशान कर रही है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ और आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट कर दूँ। और अब ये सिचुएशंस है ना कि आपके पार्टनर के जो प्लैनेट्स हैं वो उनके फेवर में आ रहे हैं गाइस। हो सकता है आपके पार्टनर की पास्ट में कुछ शनि की 7.5 थी या शनि की ढैया चल रही थी, राहु केतु की दशा थी, मंगल बहुत ज़्यादा हैवी था, तो वो एनर्जीज़ अब माइल्ड हो रही है, वो शांत हो रही है। वो एनर्जीज़, उनके जो प्लैनेट्स हैं वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो ये जो भी यहाँ पर प्लैनेटरी चेंजेस भी हो रहे हैं ना, उस वजह से अब चाहे कोई यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी कर देना तो उसका असर नहीं होगा। ब्लैक मैजिक हर इंसान पर काम नहीं करता है गाइस, एक बात हमेशा याद रखिए, ब्लैक मैजिक हर एक इंसान पर काम नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो ये पूरी दुनिया डूब जाती, कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं रहता, राइट। ये उन्हीं लोगों पर काम करता है जिनके प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, या तो वो खुद लोअर वाइब्रेशन में होते हैं। बहुत ज़्यादा रोना धोना, नेगेटिविटी, ब्लेमिंग, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, स्मोक करना, मतलब जो भी 3D की मैट्रिक्स की चीज़ें होती है, जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है, बहुत हद तक बहुत पार्टी करना बुरी बात नहीं है गाइज़, आप ओकेजनली कर सकते हो, लेकिन डेली नेगेटिविटी में स्टक रहना, राइट। महिलाओं के प्रति एक गलत दृष्टिकोण से उन्हें देखना। कुछ फीमेल्स भी होती है जो बहुत सारे
पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट होती रहती है बार 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 बार, तो ये भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है गाइस, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो ये जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में जो भी इंसान होता है, मतलब ये भी, और अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम भी कर रहे हो, तो भी वो भी एनर्जी लोअर वाइब्रेशन में ही चली जाती है। तो ऐसे लोगों पर नेगेटिविटी बहुत जल्दी हावी हो जाती है, बहुत जल्द उसे कैच कर लेती है। लेकिन जो भी इंसान बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक राह पर चल रहा है, मंत्राज कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं गाइज। एकाएक कोई भी चीज़ होती नहीं है, धीरे धीरे ये चेंजेस आते हैं। तो उस इंसान को कोई भी नेगेटिविटी हार्म नहीं कर सकती, उसके पास आएगी, रिटर्न जिसने भेजी है उसके पास चली जाएगी। इसलिए आप ना हमेशा नेगेटिव स्पेल वर्क पर फोकस ना कीजिए, थर्ड पार्टीज़ पर फोकस ना कीजिए। आपका फोकस होना चाहिए आपके खुद के इनर वर्क पर। आप कितना ज़्यादा मतलब मंत्राज कर सकते हो या फिर मेडिटेट कर सकते हो, कुछ भी जो अच्छा है वो कर सकते हो ना, उस पर फोकस कीजिए, राइट। जिससे क्या होगा कि ये थर्ड पार्टी की हर एक चाल उसी पर बैकफायर हो जाएगी। ये उन व्यूवर्स के लिए बताया है जो बहुत ज़्यादा खुद परेशानी में है गाइस, बहुत ज़्यादा वो खुद रो रहे हैं। तो आपको ये गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये मुझे वाइब्रेशन यहाँ पर पिक हुई है। और जो बाकी मेरे व्यूवर्स है इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं ना गाइस, मुझे बहुत 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 मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ फील हो रही है कि हाँ, आप लोग बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रहे हो, शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, करियर में सक्सेस हासिल कर रहे हो, लोगों के लिए आप अच्छा सोच रहे हो, आपका लाइफ पर्पस यहाँ पर सर्व कर रहे हो। तो कुछ मेरे व्यूअर्स इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में है गाइज़, आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। बिकॉज़ इस एनर्जी में आना मतलब अपने आप में ही ये काबिले तारीफ़ है और हिम्मत की बात होती है गाइज़। हर एक इंसान अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर पाता है। कुछ लोग नेगेटिविटी में ही स्टक हो जाते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, लोगों को ब्लेम करते 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 ही। लेकिन अपने साथ जब बुरा होता है, उस वक्त अपने आप को हिम्मत से ऊपर उठाकर अपने बलबूते पर अगेन स्टैंड होना और अपने आप को प्रूव करके दिखाना उन लोगों को कि देखो तुमने मुझे डिफेम किया, तुमने मेरे बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड की, उसके बावजूद आज मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। ये जज्बा होना चाहिए हर एक इंसान के अंदर। आपकी एज चाहे जो कुछ भी है गाइज़, कम एज हो, मिडल हो, आप एजेड हो, जो कुछ भी हो गाइज़, ऐसा कुछ नहीं है। एज मैटर नहीं करता है यहाँ पर, आपके अंदर की हिम्मत और जज्बा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। तो देखिए गाइज़, अपने आप को ना कभी भी कम नहीं समझना है, अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए लाइफ में। वो जो परमात्मा है ना, वो आपके साथ बने हुए हैं और थर्ड पार्टी को यहाँ पर सबक सिखा रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। आज अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड लिया है, इसका मतलब क्या है कि आपने आज तक जो कुछ भी वेट किया है, जो कुछ भी पेशेंस रखा है, जो कुछ भी आपने मतलब चैंटिंग की है या कुछ भी रिचुअल्स किए हैं, पॉजिटिव रिचुअल्स किए हैं, उसी का ही असर हो रहा है गाइज़ ये। और जो भी व्यूवर्स आज रो रहे हैं गाइज़, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको भी यही सात्विक मार्ग फॉलो करना है ताकि आपकी लाइफ में भी ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाए। तो ओवरऑल एनर्जीज़ यही है गाइज़ कि आपके पार्टनर ने यहाँ पर स्टैंड लिया है और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उसे बौखलाहट हो रही है और बहुत ही ज़्यादा उसे परेशानी हो रही है कि अब मैं क्या करूँ। तो ये भी उसका कर्मा है, बिकॉज़ आपका यूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा बहुत गाइडेंस भी मिला होगा, बिकॉज़ गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है गाइज़ कुछ व्यूवर्स को जो पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले पाते हैं, उन लोगों के लिए ये होता है। और गॉड ब्लेस यू गाइज़, टेक केयर ऑल।